तो आज के वीडियो में हम आप हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं हमारे कस्टमर। तो देखेंगे कस्टमर हमारे सब्जियां ले गए थे पहले कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने नई नई सब्जियों की डिमांड की थी, हम लोगों ने उनको नई नई सब्जियां दी थी। तो आज उनसे बातचीत करेंगे कि किससे क्या लेने आए हैं और क्या क्या कहेंगे वो लोग। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया जी। तो आपको पता ही मैं एक हफ्ते पहले आपसे सब्जी ले जा चुका हूँ। जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो मेरे कई थोड़े से ना दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से पकौड़ों की डिमांड की है। अच्छा जी। तो आप मेरे को थोड़ा पकौड़ों के बारे में जानकारी दे दो। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके यहाँ जो फ्रेंड्स आने वाले हैं, हाँ जी, उन्होंने आपके पकोड़े की डिमांड की कि हम लोग आपके यहाँ आने वाले हैं, तो हाँ हमें जी, कुछ नए नए पकोड़े खिलाइए हाँ जो जी, कि हमें स्वाद लगे और हमें पता लगे कि कौन कौन सी चीज़ों के पकोड़े बनते हैं। तो मैं आपको वही दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों के आप लोग अपने फ्रेंड्स को पकोड़े बना के खिला सकते हो। तो पहले दिखाएंगे हम आपको प्याज के पकोड़े, ठीक है। ऑलरेडी प्याज के पकोड़े हम लोग खाते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसका स्वाद भी पता है, बनाने का तरीका भी पता है और अच्छा भी लगता है। जैसे हाँ जी। चाय के साथ, नाश्ते में और भी सब्जी के साथ हम लोग बना सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं गोभी के पकोड़े, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले गोभी हो चुकी है। तो गोभी के पकोड़े भी हम लोग को बताएंगे कि आपको गोभी वगैरह काट करके आप पकोड़े खाए होंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं पकोड़े। तो इसी तरह हम लोग ले चलते हैं आपको डूबते घी के पकोड़े। तो घी के पकोड़े देखिए, लौकी के पकोड़े हम लोग बनाते हैं, कई कस्टमर मतलब नहीं बना पाते, तो आज हम दिखाएंगे लौकी के पकोड़े। पकोड़े बनाने के जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं उसी तरह आप लौकी के पकोड़े बना सकते हो, ठीक है। मैंने दिखाए प्याज के पकोड़े और गोभी के पकोड़े, तो उसी तरह हम बताएंगे आपको भिंडी के पकोड़े। भिंडी के पकोड़े, भिंडी के ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी के मुंह से भिंडी के भी पकौड़े बनते हैं। नहीं, भिंडी के पकोड़े बनते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने खाए भी हैं। हमने नए नए होटल में गए थे हम लोग, वहाँ होटल में हमने खाया भी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा भिंडी के पकोड़े। स्पेशल भिंडी को आप इसके लिए इसको काट करके हाफ करके लिए उसको बेसन में बड़े अच्छे से बेसन में नमक वगैरह डाल के बेसन में उसको पकोड़े की तरह बेसन लगा लीजिए, फिर तेल फ्राई करके बना लीजिए। भिंडी के बहुत बड़े पकोड़े बनेंगे। इसके दो टिप्स है, आप एक तो पूरे साबुत भिंडी बना सकते हो। अच्छा, साबुत भी बना सकते हैं? साबुत भी बन जाएगी। और दूसरे टिप्स है हम बताएंगे कि उसको आप कटिंग करके बना सकते हो। अच्छा, काट के भी बना जी सकते जी, हैं। आपको भिंडी को अच्छे से धो लेना। पहले धोने के बाद भिंडी का जितना भी पानी है उसको सुखा लेना। सुखाने के बाद आपको बेसन का मसाला जो है तैयार करके उसके बाद कटिंग की हुई भिंडी, जैसे हम सब्जी कटिंग करते हैं ना, उसी तरह कटिंग की हुई भिंडी को आप बेसन में डाल करके अच्छी से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद उसके पकोड़े निकालिए। इतने अच्छे पकोड़े अच्छे लगेंगे, आप दोबारा भी पकोड़े मांगोगे कि वाह क्या बात है, पकोड़े भिंडी के भी खाए हैं। मैंने पहली बार सुना, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। पकौड़े भिंडी के भी होते हैं। ऑलरेडी लोग प्याज, गोभी, बैंगन वगैरह के पकोड़े खाते थे, आलू के भी सुने, पर मेरे को हंसी आ रही है कि भिंडी के पकौड़े। नहीं, भिंडी के पकोड़े तो मैं दिखा रहा हूँ, नए बनाने हैं, नए बने हैं। वैसे ऑलरेडी चलते रहते हैं भिंडी के पकोड़े, और भिंडी के पकोड़े भी ये भी मैंने पहली बार ही सुना है। तो पहली बार तो सुना है, पर आपको हम दिखाएंगे कि शिमला मिर्च के पकोड़े के लिए शिमला मिर्च यूँ छोटा साइज लेना आपने। अच्छा, इसके बीज से कटिंग करके इसका जो बीज है वो निकाल लेना है। अच्छा, बीज सारे निकालने हैं। हाँ, तो इसमें आलू का मसाला डाल करके बनाया होगा आपने, तो उसका आलू का मसाला इसमें भर करके आप इसको फ्राई करो। अच्छा, आलू का मसाला कैसे, जैसे समोसे में डालते जी हैं? जी हाँ, वैसे ही समोसे वाला मसाला आपने तैयार करना है। अच्छा फिर जी। शिमला मिर्च के बीच में भर करके ज़्यादा बेसन लगा के शिमले को और पकौड़ा बना लो। आपके अच्छा। फ्रेंड्स ने कभी खाया नहीं होगा, तो आप खुश हो जाएंगे कि मुझे आपके यहाँ शिमला मिर्च के पकौड़े मिले, भिंडी के पकौड़े मिले। तो ऐसे ही मैं दिखाऊंगा आपको टमाटर के पकौड़े। टमाटर के शायद पकौड़े आपने पंजाब में तो नहीं खाए होंगे, पर आपने यूपी में खाए होंगे टमाटर के पकौड़े। ये तो मैंने कहीं भी नहीं खाया अभी तक, मैंने सुना ही पहली बार है। तो आपने सुना ही पहली बार है। तो हमारे यहाँ टमाटर के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो टमाटर के बेसिकली टमाटर, लाल टमाटर चाहिए। आप पंजाब में नहीं खाए होंगे, कभी यूपी में जाना तो वहाँ पर आपको टमाटर के पकौड़े बेसिकली मिलेंगे, क्योंकि अच्छा। वहाँ पर टमाटर की जो है बहुत बढ़िया खेती होती है, अच्छी क्वालिटी में टमाटर है, तो लोग ज़्यादा मात्रा में टमाटर के पकौड़े खाते हैं। तो अच्छा। टमाटर के लिए बेसिकली टमाटर का जो पिछला हिस्सा काट करके इसके अंदर जो बीज होता है, हाँ जी। पानी होता है, उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा, फिर इसके अंदर वही आलू मसाला डाल करके बढ़िया अच्छा बेसन लगा कर तेल फ्राई करके आप पकौड़े बना सकते हो। इतना जी। टेस्टी। और इसका जो मसाला तैयार करना है आपने चटनी वाला, उसमें चने वाला मसाला होना चाहिए और बढ़िया चटनी बनेगी। चटनी चने बना कौन से होते हैं? काले चने। अच्छा, उसको काले भिगो चने करके, भिगोए हुए। भिगो करके मिक्सी में मैश कर लीजिए। हल्की सी इमली डाल करके, काला मसाला डाल के चटनी बना लीजिए। उसके साथ ये पकौड़े खाइए, टॉप बनेंगे। आप खुश हो जाओगे कि आपने पकौड़े तो खाए हैं और टमाटर के नहीं खाए होंगे, तो आज टमाटर के पकौड़े भी खिला देंगे आपको बना करके, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। इसी तरह मेरे पास आ रहे हैं कचालू, जो हाँ कि जी, लंबे कचालू। कचालू के पकौड़े। ये ऑलरेडी पंजाब में, फेमस है। राजस्थान में, कहीं भी आप चले जाओ, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, जंडियाला, कहीं भी चले जाओ, सब जगह मिल जाते हैं। सब जगह आपको इसके पकोड़े मिल जाएंगे। क्योंकि ये कचालू, लंबा कचालू होता है, पहाड़ी कचालू गोल होता है। मिलते हैं कचालू। हाँ, गोल भी मिलते हैं। तो लंबे कचालू के पकोड़े बहुत बढ़िया बनते हैं। बेसिकली ये 80 के बन जाते हैं। इसको गोल गोल कटिंग में काट करके हल्का सा बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद इसको उबाल करके बेसन में लगा कर फ्राई कर सकते हो।
ये भी आपके जो फ्रेंड्स आए हैं खुश हो जाएंगे, क्योंकि पकोड़े बेसन के खा रहे हो। और पकोड़े की खासियत ये है कि ये पकोड़े होते हैं अरबी के, चालू के पकोड़े हैं, लंबे के चालू के, जैसे अरबी होती है उसमें हाँ जी। पकोड़े हैं इसको ने। अच्छा बहुत बढ़िया पकोड़े बनेंगे और खुश हो जाएंगे आपको फ्रेंड्स कि हमने आपके यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकार के पकोड़े खाए हैं। तो मैंने भी 5 प्रकार के पकोड़े स्टार्ट किए हैं। तो इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा कमल ककड़ी। कमल ककड़ी, हाँ, ये होती है कमल की जड़। आपने बेसिकली इसका अचार खाया होगा, हाँ जी, अचार तो खाया है। कोफ्ते बनाए होंगे, हाँ जी। ठीक है। तो ये इसको पकोड़े में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी। इसके पकोड़े अगर आप बनाओगे तो खाने में ऐसे लगेगा जैसे हम कुरकुरे खा रहे हैं। कुरकुरे, कुरकुरे, हाँ कुरकुरे क्रंची होते हैं हाँ एकदम। क्रंची होंगे। इसको गोल गोल कटिंग करके बॉइल करके हल्का सा सुखा लीजिए। सुखाने के बाद बेसन में डाल करके फ्राई करके निकालो और इसको खा कर देखिए, आप सोचोगे कि मैं कुरकुरे खा रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, आप सुन रहे हो पर आपने कभी खाए नहीं होंगे ना। आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपको उनको बनाकर खिलाइए, खुश हो जाएंगे कि हमने किसी दोस्त के घर गए थे तो ऐसे पकोड़े मिले थे जो कि हमने पूरे ऑल इंडिया में नहीं खाए थे। तो आज हम दिखाएंगे आपको बेसन लगा करके इसके पकोड़े भी आप खा सकते हो, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो इसी तरह गोल कचालू की बात करें, कचालू हमारे पास तो गोल देखिए गोल आ चुका है। अच्छा, इसके गोल भी कचालू, आप, हाँ हाँ, जी। इसके यहाँ पर पंजाब में ऑलरेडी चाट बनता है, तो हाँ आप जी, पकोड़े चाट भी बनती बना है। सकते हो। अच्छा, पकोड़े भी बनते हैं इसके? हाँ, बरसात का मौसम है, हर किसी पकोड़े के शौकीन होते हैं, वो सोचते हैं अलग अलग क्वालिटी के हम लोग पकोड़े खाएं। हाँ जी, तो हाँ इसी जी। तरह गोल कचालू के आप पकोड़े बना सकते हो। अच्छा जी। ये पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे। तो ठीक है, हम ले चलते हैं आपको कच्चे केले। कच्चे केले, कच्चे केले के पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे, बहुत जी। बढ़िया। दिखाइए। कच्चे केले हमारे पास आ चुके हैं। हाँ जी, इसका पूरे अगर- हार्ड हैं। हाँ, इसका अगर आप चिप्स बनाना चाहते हो हाँ जी। तो चिप्स भी बन जाएगा। अगर पकोड़े के लिए चाहिए तो पकोड़े के लिए और बढ़िया। अच्छा, ये पकोड़े भी बन क्रंची जाते हैं। होते हैं। अच्छा, ये भी क्रंची होते हाँ हैं? जी, हाँ जी। इसको क्या तलना ही होता है सिर्फ? नहीं, देखो इसको छिलका उतार करके अच्छा। आप इसको गोल गोल राउंड में कटिंग कर लीजिए। अच्छा। कटिंग करके इसको वॉश नहीं करना, इसको बेसन में डाल देना है। बेसन में वॉश डाल नहीं करना? नहीं, वॉश नहीं करना है। बेसन में डाल करके अलग अलग पार्ट में बेसन में आप फ्राई कर सकते हो। ठीक है। जैसे हम प्याज के पकौड़े निकालते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह इसको अलग अलग पार्ट में आप फ्राई करो और ये भी क्रंची हो जाएंगे बाद में। अच्छा, हाँ, इसमें चाट मसाला ऊपर से डालना पड़ेगा तो और भी स्वाद बढ़ थोड़े जाएगा। ठंडे होने के बाद क्रंची? क्रंची, वाह क्रंची हो जाएंगे कि आपको फ्रेंड्स आपको मानेंगे कि हम किसी दोस्त के घर गए थे। और डाल देना है बेसन में, वॉश डाल नहीं करना? नहीं, वॉश नहीं करना है। बेसन में डाल करके अलग अलग पार्ट में बेसन में आप फ्राई कर सकते हो। ठीक है। जैसे हम प्याज के पकौड़े निकालते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह इसको अलग अलग पार्ट में आप फ्राई करो और ये भी क्रंची हो जाएंगे बाद में। अच्छा, हाँ, इसमें चाट मसाला ऊपर से डालना पड़ेगा तो और भी स्वाद बढ़ थोड़े जाएगा। ठंडे होने के बाद क्रंची? क्रंची, वाह क्रंची हो जाएंगे कि आपको फ्रेंड्स आपको मानेंगे कि हम किसी एक हमारे पास कस्टमर थे, उन्होंने उनको मैंने बताया कि आप केले के कोफ्ते बनाओ, इसके चिप्स बनाओ। तो वो लोग पकोड़े बनाए हैं, तो वो लोग खा कर आए तो मेरे से बहुत खुश हुए। बोले भैया आप तो बहुत अच्छी डिश बताते हो, आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो मुझे पता नहीं था बेसिकली कि हमारे यहाँ कुछ आए थे, रिश्तेदार आए थे, उन्होंने हमने बोला कि पकोड़े खाने हैं, तो मैंने उनको ये पकोड़े बना खिलाए। तो वो बहुत खुश हुए कि हमने आपके यहाँ अमृतसर में आए थे तो आपके यहाँ केले के पकोड़े खा कर गए थे। हाँ जी। तो वो गांव जाकर भी, अपने रिश्तेदारों में जाकर भी आपकी तारीफ करेंगे कि हम लोग ये पकोड़े खा के आए थे, अमृतसर में गए थे, पकोड़े खा के आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा पकोड़े। अच्छा जी। तो इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा, आइए मैं दिखाता हूँ पकोड़े एक और। ये केले यहीं पे रख दूँ? सही होगा, कद्दू है। हाँ जी, पीला कद्दू। पीला कद्दू इसे बोलते हैं, पीला कद्दू। तो इसकी आपने ऑलरेडी सब्जी खाई होगी और लौंजी भी खाई होगी। हाँ जी, लौंजी तो भी इसके बनती है। पकोड़े बताऊंगा कैसे बनेंगे। इसके कहाँ पकोड़े बनते मैं हैं? कहता इसके पकोड़े, अरे इसके भैया पकोड़े- खराब हो जाएगा ये। अरे नहीं खराब होगा जी, ये खराब होने वाली चीज नहीं है। अरे खराब हो जाएगा भैया। अरे नहीं खराब होगा, आप ऑयल वेस्ट हो जाएगा इसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऑयल कभी नहीं वेस्ट होगा क्योंकि ये पकोड़े हैं। इसके पकोड़े हम लोग व्रत में खाते हैं, अच्छा, व्रत में बनते हैं इसके स्पेशल व्रत पकोड़े? में। सावन के महीने में कई लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत में भी आप इसको यूज कर सकते हो पकोड़े के लिए। अच्छा ये जी। व्हाइट पेठा है, शुद्ध पेठा है, शुद्ध हाँ जी। सब्जी मानी जाती है। तो इसी तरह आप इसके पकोड़े बना सकते हो। तो पकोड़े के लिए आपने करना क्या है, इसको राउंड राउंड काटना है। अच्छा, गोल गोल काटना है? गोल, ऐसे गोल गोल काटना हाँ है। जी। काटने के बाद छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, जैसे पनीर के पीस होते हैं ना, हाँ जी, पनीर उसी के। तरह आपने इसके पीस कर लेने हैं। अच्छा। अस्सी से वॉश कर लेना है। अच्छा। वॉश करने के बाद स्टीम कर लेनी है हल्की सी। स्टीम भी करना है? जब स्टीम करोगे तो ये आधा कच्चा आधा पक्का हो जाएगा पेठा। अच्छा, ठीक है? कच्चा पक्का हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आपने बेसन लगा करके तो आपने फ्राई कर लेना है और आपके ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी। ये पकोड़े उतने अच्छे लगेंगे कि आपके जितने भी दोस्त फ्रेंड्स आए हैं ना आपके यहाँ, हाँ जी। वो और खुश हो जाएंगे।
क्योंकि हमने पेठे की कद्दू की सब्जी खाई है, इसकी लौंजी खाई है, हाँ जी, और इसका हमने पकोड़े नहीं खाए। पकोड़े तो अभी मैंने भी नहीं खाए। हाँ, तो पकोड़े आपने ऑलरेडी आपको खिला रहा हूँ कि पकोड़े इसके बहुत बढ़िया बनेंगे, आपके फ्रेंड्स खुश हो जाएंगे। इसके पकोड़े खाइए आप, टॉप क्वालिटी के पकोड़े अपने पास हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कई लोग ब्रोकली के पकोड़े के शौकीन होते हैं। अब भैया ब्रोकली के पकोड़े कब बनने अरे लगे? बना देते हैं लोग। आप खाने वाले तो बनो, हम लोग बना कर खिलाएंगे। अभी तो टिप्स बता रहे हैं आपको, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं बताना आता तो नहीं, आपको बनाना नहीं आता, बनाकर भी खिला देंगे, क्योंकि पकोड़े इसके इतने फेमस है कि आप किसी भी देश में चले जाओ, ब्रोकली के पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे। तो इसके पकोड़े भी उसी तरह गोभी की तरह आप इसको क्रंची काट करके, पीस बाय पीस काट करके, अच्छा जी। और बेसन में लगा करके आप इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो इसके पकोड़े भी गोभी के पकोड़े की तरह बनेगा, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएगा, आपके सारे फ्रेंड्स खुश हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप इसको भी ट्राई करिए लिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं घर पर, आप इन चीज़ों को थोड़े थोड़े पकोड़े बना लीजिए, तो अच्छा जी। बढ़िया अच्छे लगेंगे, स्वाद लगेंगे पकोड़े आपको। तो चटनी के लिए भी सामान पैक कर देना। तो चटनी के लिए स्पेशल मैं दूंगा आपको पुदीना। अच्छा, पुदीना। पुदीना की चटनी स्पेशल होती है। पुदीने और कितने तरह के होते हैं ऐसे? पुदीना देखो, दो तरह का पुदीना होता है। अच्छा। एक देसी, एक फार्मी। आपको देसी पुदीना देंगे, जो कि बेसिकली चटनी बड़ी अच्छी बनती है, पेट के लिए फायदा होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में जो भी कैल्शियम प्रोटीन जो भी होता है वो बहुत बढ़िया चटनी बनेगी आपको। तो देखो, अलग अलग पकोड़े के लिए अलग अलग प्रकार की चटनी बनती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे प्याज के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, मतलब ऑलरेडी बनते रहते हाँ जी। हैं। उसके लिए आम चटनी होती है पुदीने की, मूली वगैरह डाल करके। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे हमने बताया कि पेठे का पकोड़ा, कचालू का पकोड़ा, हाँ जी। इसके लिए आपको अलग अलग चटनी चाहिए। अच्छा जी। तो आपके फ्रेंड्स अभी आने वाले हैं, आपको टाइम कम है, तो इसीलिए आप जो है पकोड़े का जो सामान ले जाइए। जो चटनी के बारे में बताया, पुदीना चटनी बना लीजिए, आपके पकोड़े भी चटनी के साथ बिल्कुल अच्छे लगेंगे, खाकर स्वाद लगेगा। तो फिर आप जब कभी आना तो आपको और भी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ठीक है भैया, पैक कर दीजिए जल्दी से। हम आपको पैक कर देते हैं। हाँ जी।